वायर में कैसे और क्यों फ्लो होता है? आज की इस वीडियो में आप इसी बात को बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। बैटरी के ना लगे होने पर कॉपर वायर के एटम किस कंडीशन में होते हैं, इसे जानने से पहले इस बात को समझ लें। कॉपर एटम के सेंटर में 35 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके न्यूट्रल होने के कारण इसे मैं फिलहाल शो नहीं कर रहा, और ठीक इसी जगह सेंटर में पॉजिटिव चार्ज वाले 29 प्रोटॉन्स भी होते हैं। इसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज वाले 29 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को देखें तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, फिर कुछ दूरी पर 18, और सबसे बाहर बस एक ही इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा होता है। यहाँ ये अकेला इलेक्ट्रॉन अपने सेंटर से बहुत दूर होने के कारण अपने न्यूक्लियस से बहुत ही वीकली अटैच होता है। यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में आई इस दूरी के कारण बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से बहुत ही अच्छे से कनेक्टेड नहीं रह पाता। पर जैसा कि यहाँ 29 इलेक्ट्रॉन एंड 29 प्रोटॉन दोनों बराबर मात्रा में हैं, तो ऐसे में एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी स्टेबल कहलाता है। वीडियो को समझने में कोई दिक्कत ना है, इसके लिए मैं इन सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सिंगल यूनिट से शो कर रहा हूँ। अब क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम मात्रा में है, तो ये एटम भी स्टेबल ही कहलाएगा और कोई करंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो यहाँ ये एटम पूरे वायर में फैला हुआ होता है, जिससे कोई करंट नहीं बन रहा होता। पर जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, यानी वायर को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से अटैच करते हैं, तो ऐसे में बैटरी में केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप में से कईयों की डाउट होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और कैसे बना, तो आइए पहले इसको जान लेते हैं। तो यहाँ ये बैटरी अपने नेगेटिव टर्मिनल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को वायर के अंदर पुश कर देता है, और बैटरी के पॉजिटिव साइड से ये वायर के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेता है। तो नेगेटिव साइड से क्या हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा, और पॉजिटिव साइड से इसने इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लिया। और ऐसा होने के कारण यहाँ एक असंतुलन तैयार हो जाता है, और इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदलना शुरू कर देते हैं। और ऐसा ही कैसे कर पाते हैं, इसे डिटेल में तो समझेंगे ही, पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के अंदर आने पर यह इलेक्ट्रॉन अपनी जगह क्यों और कैसे बदलता है, पहले इसे समझते हैं। यह प्रोटॉन अपने एटम में रखे इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है ताकि खुद को स्टेबल रख सके। पर इस बाहर से इलेक्ट्रॉन का एटम के इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होने के कारण यह इलेक्ट्रॉन अपने एटम से जुड़ा नहीं रह पाता। रिपल्शन फोर्स के कारण यह बाहर निकल के इधर उधर घूमने लगता है, और इसी इलेक्ट्रॉन को हम सभी फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। अगर इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को देखें और इसके चारों ओर रखे एटम को, तो आप ये पाएंगे कि इसके फोर्स के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कुछ ऊपर और नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसके आगे देखते हैं। जब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर गए, तो वायर के इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन से एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करने लगे। अब क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स हर डायरेक्शन से लग रहा है, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे जहाँ उनके पास खाली जगह होगी। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो इनके पास बहुत सारी जगह, तो ऐसे में ये जितना आगे जाना चाहे जा सकते हैं। पर वही अगर हम इसे वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ इनके पास मूव करने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ऐसे में फोर्स लगाने पर ये ज़्यादा से ज़्यादा वायर के सरफेस तक ही जा पाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बताई गई बात सारी समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे की बात ज़रा ध्यान से सुनना। जो इलेक्ट्रॉन बैटरी से निकल के वायर में आए थे, क्या सिर्फ वही वायर में मौजूद इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे होंगे? मतलब ऑब्वियसली नहीं है ऐसा। हर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा रहे हैं, पर आगे वहीं बढ़ेंगे जिनके पास आगे जाने के लिए खाली जगह होगी। तो इसी कारण से सरफेस के इस साइड रखे इलेक्ट्रॉन वायर के बीच में रखे इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ सके। पर फिलहाल इतना सब होने के बाद भी ये इलेक्ट्रॉन आगे नहीं बढ़ पाते। इसके पीछे कारण है, मैं समझाता हूँ आपको क्यों। साइकिल के पहिए को घुमाने के लिए जब हम पैडल मारते हैं, तो ऐसे में हम नीचे की ओर पुश करते हैं, और चेन के इस साइड हम खिंचाव तैयार करते हैं, यानी जिसे आप पुल कहते हो। तो इस पुश और पुल के सही तालमेल के कारण ही ये पहिया घूम पाता है। यह इस साइकिल वाले मॉडल में आप ये कह सकते हो कि हमारे सिर्फ नीचे की ओर पुश करने के कारण ये पहिया नहीं घूम रहा, बल्कि हम यह पुश और पुल का सही तालमेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण ये पहिया सही ढंग से घूम पा रहा है, यानी यहाँ कोई वर्क हो पा रहा है। यहाँ पर इस सिस्टम में जहाँ पे हम नीचे की ओर पुश करते हैं, वही सेम काम हम यहाँ सरफेस पे रखे इलेक्ट्रॉन की मदद से वायर के बीच में रखे इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हैं। तो फिर इस पैडल के इस हिस्से में जहाँ खिंचाव का काम यानी पुल का काम हो रहा है,
तो इस सर्किट में ये काम आखिर कहाँ हो रहा है? वेल ऑब्वियस है कि यह काम पॉजिटिव